वेलकम बैक क्लास। अब चलते हैं बेटा हमारे प्रैक्टिस सेट नंबर 55 के Q1 की तरफ। मैंने जानबूझकर बेटा ये चारों पॉइंट्स टू रिमेंबर बोर्ड पे रखे हैं ताकि मैं आपको पहले सब में एक्सप्लेन कर पाऊं कि कैसे पॉइंट्स टू रिमेंबर की मदद से हम एक टेबल को बनाते हैं। तो आप लोगों ने ऑलरेडी अपनी बुक में ये चारों पॉइंट लिख लिए हैं, तो प्लीज डू नॉट राइट फॉर द सेकेंड टाइम। ये सिर्फ मैं अपने रेफरेंस के लिए रख रहा हूं ताकि आपको एक्सप्लेन करते समय और ज्यादा क्लैरिटी आए। On page number 99 to the right hand side of your text, you have practice set number 55 और वहां पे लिखा गया है the height of 30 children in a class is given in centimeter। जब मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, मैंने आपको बताया था आपको पहले टेबल का नाम और उसके अंदर लिखने वाले नंबर क्वेश्चन में से ही मिलेंगे। अब यहां पर उन्होंने क्या बोला है, द हाइट ऑफ 30 चिल्ड्रन इन क्लास। तो क्या दिया इन्होंने अपने को, हाइट। तो आपके पहले टेबल का हेडिंग हो जाएगा हाइट, और वो भी किसमें दिया है, इन सेंटीमीटर। तो आपका पहला टेबल की हेडिंग होगी हाइट in centimeter. Now you require a complete full page for doing this. तो जैसे ही आपके ये चारों पॉइंट कंप्लीट होते हैं, leave this page and take a new page, एक कंप्लीट न्यू पेज लोगे एंड वहां पर आप स्केल और पेंसिल की मदद से सबसे पहले एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाओगे। This horizontal line will be overlapping। ये आपकी जो रूल्ड लाइन है उसी के ऊपर ओवरलैप होगी, और आपकी पहला हेडिंग होगा हाइट ओपन ब्रैकेट इन सेंटीमीटर। तो एक लाइन पे हाइट आएगा एंड दूसरे लाइन पे इन सेंटीमीटर आएगा। ओके, फिर आप लाइन ड्रॉ कर दोगे ऐसे। सेकेंड टेबल आपका सेम रहेगा, इसीलिए यहां पर लिखा है द सेकेंड टेबल इज फॉर टैली मार्क्स। तो ये हो गया आपका पहला टेबल। सेकेंड टेबल में आप लिखोगे टैली मार्क्स। नेक्स्ट, और फिर आपके लिए लिखा है द थर्ड टेबल इज फॉर फ्रीक्वेंसी। तो थर्ड टेबल में लिखोगे फ्रीक्वेंसी। अब आप इतना समझ के चलो बेटा, आपको हाइट और फ्रीक्वेंसी के लिए ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। हाइट में आपको सिर्फ 3 डिजिट का नंबर लिखना है, फ्रीक्वेंसी में 1 या 2 डिजिट का नंबर लिखना है। जो ज्यादा स्पेस चाहिए ना अपने को, वो चाहिए टैली मार्क्स के लिए। तो टैली मार्क्स का जो टेबल होगा वो थोड़ा ब्रॉड होना चाहिए इन दो के कंपैरिजन में। ओके, तो आप जब नोटबुक में ड्रॉ करोगे तो देखना टैली मार्क्स का टेबल आपका ब्रॉड हो और फर्स्ट और थर्ड टेबल थोड़े से नैरो हो। अब मैंने आपको क्या बताया कि आपको पूरा का पूरा जो स्कोर है वो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। सो लेट अस लुक एट द क्वेश्चन। आपके क्वेश्चन में सबसे छोटा नंबर जो दिया गया है that is 131। सबसे छोटा नंबर अगर कोई दिया है तो वो है 131, और जो सबसे बड़ा नंबर है, सबसे बड़ा नंबर that is 140। यस और नो? तो अब हम इसे अरेंज करके लिखेंगे। I will write like this way: 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140। सो सबसे छोटा नंबर था 131 और सबसे बड़ा नंबर है 140। तो 131 से 140 एक के नीचे एक नीटली आप कॉपी करोगे, एंड देन आपके सामने
ये बाकी के लाइंस ऑलरेडी ड्रॉ किए हुए आपकी बुक में, तो आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, और अब बेटा शुरू करते हैं सम। आपको एक एक नंबर रीड करना है और ध्यान से देखना है आप क्या रीड कर रहे हो। सबसे पहला नंबर है 131, तो 131 के आगे एक मार्क लगाएंगे। फिर है 135, 135 के आगे एक मार्क लगाएंगे। देन यू हैव 140, तो हम 140 के आगे एक मार्क लगाएंगे। 138, तो 138 के आगे 132, 133, 135, 133, 134, 135, 132, 133, 140, 139, 132, 131, 134, 133, 140, again 140, 139, 136, 137, 136, 139, 137, 133। अब देखो 133 कितनी बार आ रहा है? 5th टाइम आ रहा है, 5वीं बार। तो जब कोई नंबर 5वीं बार आएगा तो वी विल कट लाइक दिस वे। देन यू हैव 134, 131, 140, और 140 भी कितनी बार आ रहा है? 5वीं बार। तो इस तरीके से आप टैली मार्क्स करते हो। अब आपको इसे गिनना है और लिखना है। Here you have 1 2 3, so the frequency is 3. 1 2 3, the frequency is 3. This is 5, 3 3 2, 2 1 3, and this is 5. अब आपको बेटा उन्होंने क्वेश्चन में पहले ही बता दिया था that the information of 30 children are given, तो इसे ऐड कर 30 ही आंसर आना चाहिए। अब शांति से ऐड करते हैं। 3 + 3 6, 6 + 5 11, 11 + 3 14, 14 + 3 17, 17 + 2 19, 19 + 2 21, 21 + 1 22, 22 + 3 25, 25 + 5 30। उन्होंने पहले ही आपको बताया था 30 चिल्ड्रन, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी टेबल है और फ्रीक्वेंसी टेबल का जो टोटल होता है उसे हम किसके डिनोट करते हैं? n। तो 140 के नीचे वाली लाइन पर यू विल राइट हियर n is equals to 30 चिल्ड्रन, क्योंकि उन्होंने लिखा है ये 30 चिल्ड्रन का इंफॉर्मेशन है। और इसी के साथ बेटा आपका पहला सम कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। नहीं आया तो नीड नॉट वरी, सेकेंड सम में जाइएगा, वहां पर समझ में आ जाएगा। बट प्लीज मेक श्योर पहले पूरा वीडियो एक्सप्लेनेशन का होने दो और उसके बाद नोट्स को कॉपी करने की घाई में रखा करो। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद द सेकेंड सम। Till then, take care of yourself and thank you.